लेकिन हम जरूर मिलेंगे परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें पहले से ठहराया परमेश्वर, इस समय के लिए पहले से तूने ठहराया प्रभु जी। हम हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरे आभारी है परमेश्वर, क्योंकि तूने इतना बड़ा अनुग्रह हम पर किया है। आज के शाम के समय हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के लहू में होकर तेरे पास आते हैं। खुदावंद इस समय के लिए, आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे वायदों के लिए धन्यवाद देते हैं, सारे अनुग्रह आनंद के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू ही है जो अपनी आत्मा को हमें देता है ताकि हम तेरी आराधना और महिमा करें। इस समय में परमेश्वर अपने आप को समर्पित करते हैं, जिन वचनों को हम पढ़ेंगे उस पर आशीष रहे। खुदावंद तेरे वचन हमारे लिए जीवन और आत्मा बनने दे, तेरे वचन का सामर्थ हमारे लिए आने दे लॉर्ड, लेकिन ना तो बल से ना तो सामर्थ से लॉर्ड, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हर प्राण यहाँ पर जिलाया जाने दे, हर हृदय यहाँ पर खोला जाने दे, हर बीज यहाँ पर अपने जीवन में आने दे प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है लॉर्ड, हम हर एक को तेरे लहू के नीचे लाते हैं। तूने हमारी दुआओं को सुना, धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे आराधना को लिया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में तुझे महिमा देते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जब हम खड़े वचन में से पढ़ेंगे, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। निर्गमन उसका 14वां अध्याय, एक्सोडस 14 चैप्टर, और उसका 1 से लेकर 4 पद तक पढ़ूंगा मैं। निर्गमन 14, 1 से 4। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहार हिरोत के सन्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे उसी से डैनियल की पुस्तक, डैनियल उसका पहला अध्याय, डैनियल 1st चैप्टर, और उसका 8 to 16, 8 से 16 पर पढ़ेंगे। दानियल उसका पहला अध्याय 8 से 16। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु दूध पीकर अपवित्र न होए, इसीलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से कहा, जिसको खोजा के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजयहा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मैं अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए। तब वो मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहरा हुआ दाखमधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। आमीन। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों का 12वां अध्याय, 1 कोरिन्थियंस उसका 12 चैप्टर, कोरिन्थ की पहली पत्री और उसका 12वां अध्याय, और 27 से लेकर 30 पद तक पढ़ेंगे। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा करने वाले। क्या तुम सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? हम पढ़ेंगे उसी रीति से इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय,
और 25 से लेकर 30 पर 25 to 30, इफिशियंस 5th chapter 25 to 30, इफिस 5 उसका 25 से 30। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। सुन लेना, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न ज्वेलरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, कि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, परंतु उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग है। आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। आमीन। क्या हम उसके देह के अंग है? आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। और आज की शाम मेरा शीर्षक है ओपनिंग ऑफ द 7 सील्स, और 7 मोहरों का खोला जाना रिवील सिनलेस ब्राइड, पाप रहित दुल्हन को प्रकट करता है, मैरिड टू द वर्चुअस सन, जो सद्गुणी पुत्र के साथ ब्याह कर चुकी है। 7 मोहरों का खोला जाना पाप रहित दुल्हन को प्रकट करता है, जो उस सद्गुणी पुत्र के साथ ब्याह कर चुकी है। अब मेरा विषय है गॉड प्लेस इन द चर्च, परमेश्वर ने कलीसिया में रखा हुआ है सब एपोस्टल्स एंड पास्टर्स एंड ऑल, सारे प्रेरित, प्रचारक, सेवक को बाय वर्च्यू ऑफ हिज ओन प्रीडेस्टिनेशन, उसके पहले से ठहराए जाने के सद्गुण के द्वारा। में सद्गुण वो होता है जो कभी बदलता नहीं है। सद्गुण वो होता है जो हमेशा जय को लाता है। सद्गुण वो होता है जिसके कारण लोगों की पहचान रखते हैं। और परमेश्वर का सद्गुण है पहले से ठहराया जाना। वो अपने ठहराए जाने को बदलता नहीं है, वो अपनी योजना को बदलता नहीं है, वो अपने संकल्प को बदलता नहीं है। नबी कहता है, अब मेरी प्रेरणा है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन नॉट द इमोशंस। आमीन। प्रस्तावना के पीछे चलो, अपनी भावनाओं के पीछे नहीं। परमेश्वर ने बोला है अगर करोगे तो जय जरूर आएगा। अपनी भावनाओं को बीच में मत लेकर आओ। आपकी भावनाएं केवल लोगों के आंखों में आंसू लाएगी, लेकिन जय नहीं लाएगी। लेकिन अगर आप प्रस्तावना के साथ रहोगे तो परमेश्वर का वचन तुम्हें जय देगा। आमीन। नबी कहता है आमीन। इसलिए आज की शाम में चाहूंगा कि आप जाने कि आपके पास भावनाएं नहीं, प्रस्तावना होनी चाहिए। आपके पास कितना इमोशन है उस पर आपको जय नहीं मिलेगा। आप प्रभु से कितने इमोशन में प्रेम करते हो उस पर जय नहीं। वचन की प्रस्तावना होनी चाहिए। जो प्रभु बोलता है वही होना चाहिए। अगर मुझ में होली गोस्ट है तो मेरा एक्शन ऐसा क्यों है? और अगर मुझ में होली गोस्ट नहीं है तो मैं यहां पर क्यों हूं? अगर मुझे मिलना चाहिए तो मेरे जीवन में क्या तड़प है? कुछ तो एक्शन होना चाहिए। लास्ट संडे में कैसेट देख रहा था, कुछ बातों को मैं देखकर हंसता हूं, क्योंकि तुम्हारा एक्शन वचन के बाहर नहीं होना चाहिए। मैसेज कैसा था? बहुत अच्छा था। और जब गीत गाया जा रहा है, बहुत सारी बहनें बैठकर क्या कर रही मुझे मालूम नहीं। नबी कहते हैं रिपेंट करना तो अल्टर के पास आओ। कोई नाक पूछ रहा है, कोई कर रहा है, आप कैसे देख लेना, देखने से मालूम पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं भाई को आप घुमाओ या मैं कैमरा लगे रखूंगा। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा है, क्योंकि जब वचन पूरा होता है तब उन लोगों का समय रहता है जिनके पास केवल इमोशन नहीं है लेकिन वचन का प्रस्तावना है। कोई क्लेम करता है, कोई विश्वास रखता है, कोई दावा करता है, कोई लड़ाई लड़ता है, बट दे आर इन एक्शन नॉट इन इमोशन। जवान बच्चे ऐसे बैठते हैं जैसे उनके पैरों में ताकत नहीं है। तुम पवित्र आत्मा का अनादर क्यों करते हो? कौन से बाइबल में कहा गया है? याद रखना, तुम मेरे से खिलवाड़ करो, लेकिन जिस दिन आत्मा आएगा और तुम्हें हमेशा के लिए उठा के फेंक देगा, फिर तुम्हारे लिए कोई रोने वाला नहीं रहेगा। नबी कहता है, मैं भी प्रार्थना करता हूं आपके लिए। प्रभु कहता है डर मत। वो लोग मेरे घर में आए, लेकिन बाद में मैं जब अंदर आ गया, जिनके पास होली गोस्ट नहीं था, मैंने उनको बाहर फेंक दिया।
वो बड़े धीट लोग रहते हैं जो बिना आत्मा का अंदर चलते हैं। लेकिन नबी कहता है फेरोज आर्मी वॉज लेफ्ट बिहाइंड, फेरो का आर्मी पीछे छोड़ा गया। किसके पीछे? तुम्हारे पीछे छोड़ा गया है। नबी कहता है अगर जब आर्मी तुम्हारे पीछे आया है तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन नॉट द इमोशन। जब वचन तुम्हारे लिए आया है तो तुम लोगों को इमोशन में नहीं चलना है, तुम्हें प्रभु के साथ चलना है। तुम्हारे लिए गीत इसीलिए गाया जाता है, हम 4 अच्छे गीत गा के तुमको नचा के यहां से भेज सकते हैं, तुम्हारे नाचने से कुछ नहीं होने वाला है। हम जानते क्या लीड होना चाहिए। 4 रिजॉइसिंग गीत गाए, सबने तालियां मार के घर पे चले गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तुम्हारा स्पिरिट जय पाना चाहिए, तुम्हारा लाइफ जय